सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल का। ठीक है, देखिए सर्वाधिक पूछा गया है, अगर आपसे निम्नतम पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर का सबसे निम्नतम है और पौड़ी गढ़वाल का सबसे अधिक है। देखिए ये क्वेश्चन अलग टाइप से भी बन सकता है। देखिए वन जो है तीन टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सघन वन, ठीक है, सघन वन, दूसरे होते हैं मध्यम सघन वन और तीसरे होते हैं खुले वन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सघन वन का क्षेत्र, सघन वन का क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है, तो इसका आंसर होता है यहाँ पर नैनीताल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मध्यम सघन वन कहाँ है, पौड़ी में। ठीक है, तो मतलब कि अगर सर्वाधिक वन पूछा जाए तो पौड़ी में है, अगर सघन या घने वन पूछा जाए वो तो नैनीताल में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। तो देखिए सात ताल का है, सात ताल है आपका नैनीताल में। ठीक है, द्रोण ताल का है, द्रोण ताल आपका काशीपुर में, डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में और बिरही ताल आपका चमोली में। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो देखिए रुद्रप्रयाग में होता है मंदाकिनी का संगम। देखिए पंच प्रयागों में से एक प्रयाग जो है रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, जिसका जहाँ पर जो होता है अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है। तीन प्रयाग आपके चमोली में है, एक रुद्रप्रयाग में और एक टिहरी में। ठीक है, तीन प्रयाग है। और यहाँ पे बात करें पिंडर, तो पिंडर का संगम होता है अलकनंदा में कर्णप्रयाग में। ठीक है, और धौली गंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। बाकी देखिए दो प्रयाग और बचे हैं, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में और नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है नंदप्रयाग में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर होता है बाई हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, देखिए बाई हिमालय क्षेत्र में जो है वर्षा काल में जो होता है सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए चाय की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? हल्की चिकनी मिट्टी। ठीक है, हल्की चिकनी मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है? तो नैनीताल जिले का स्थान है चौथा। देखिए पहला स्थान किसका है? हरिद्वार का, दूसरे नंबर पर है देहरादून, तीसरे नंबर पर है यूएस नगर उधम सिंह नगर मतलब। ठीक है, और चौथा है नैनीताल। ठीक है, देखिए तीन जो पहले डिस्ट्रिक्ट हैं जो टॉप के हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, उत्तराखंड की 51% पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है। ठीक है, अगला है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो कौन सी जनजाति करती थी? भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति जो है तिब्बत से व्यापार करती थी 1962 से पूर्व। ठीक है, अगला है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो ये दी थी बागेश्वर में। ठीक है, उत्तरायणी मेले के टाइम पर सरयू नदी के तट पर जो है कुली बेगार न देने की शपथ ली थी जनवरी 1921 में। ठीक है, अगला है, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित है? तो कोटेश्वर बांध निर्मित है भागीरथी नदी पर। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर बांध। और भागीरथी नदी पर दूसरा जो बांध है वो है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी हाइट है 260.5 ठीक है मीटर। और बात करें कोटेश्वर बांध की जो है कितने मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है? तो ये करता है 400 मेगावाट। ठीक है, 400 मेगावाट का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है बिजली का।
अगला है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? तो ये किया गया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में हुई थी गढ़वाल मंडल की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए गढ़वाल मंडल निगम की स्थापना तो हुई थी 1976 में। ठीक है, अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए है 2 स्थान। ठीक है, पहला तो है देहरादून चक्राता में, दूसरा हो गया है उधम सिंह नगर के नानकमत्ता का। नानकमत्ता, चक्राता और नानकमत्ता जो है ये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है विधानसभा में। ठीक है, और टोटल देखिए 15 आरक्षित हैं, 13 तो हैं एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। ठीक है, ये है विधानसभा में। अगर बात करें लोकसभा में तो लोकसभा में 1 आरक्षित है अल्मोड़ा में। ठीक है, एससी के लिए। अगला है उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है। तो ये है बच्चों से, देखिए खोए हुए बच्चों से संबंधित है ऑपरेशन स्माइल। अगला है मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ की प्रसिद्धि है। तो देखिए 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये थे हिंदी उपन्यासकार थे, हिंदी साहित्यकार थे मुद्रा राक्षस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। देखिए भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला आपातकाल है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, फिर इसके बाद आता फिर 356 आता है, इससे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके बाद आता है 360। ठीक है, इसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। और ये जो आपातकाल का प्रावधान लिया गया है हमारे संविधान में जो है इसका स्रोत है ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। अब आपको याद रखना है भारत में टोटल 125 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले 1951 में लगाया गया था पंजाब में। ठीक है, सबसे पहले, और सबसे अधिक बार लगाया गया है 9 बार लगाया है यूपी में और 9 बार केरल में सबसे अधिक बार लगाया है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। वहीं अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक है 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे, एक 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे, और एक लगा था 1975 में। ठीक है, 3 बार लगा है यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला है ब्रेड में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो ब्रेड में होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रेड में क्या होता है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है हानिकारक रसायन होता है। ब्रेड में और क्या मिलाया जाता है? खमीर मिलाया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कोल को। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह माना जाता है कोल जाति को। ठीक है, अगला है पवार शासक की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पवार शासक की प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। ठीक है, चांदपुर गढ़ी जो थी कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जो है 1512 में अजयपाल इस राजधानी को देवलगढ़ ले आया। उसके बाद 1517 में जो है इसने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी थी श्रीनगर। ठीक है, 1517 में श्रीनगर। उसके बाद जो है 1815 में यहाँ पर सुदर्शन शाह ने राजधानी बनाई थी टिहरी। ठीक है, तो ये थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चांदपुर गढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे बिशंबर दत्त चंदुला। ठीक है, बिशंबर दत्त चंदुला जो थे गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। लेकिन देखिए अब गढ़वाली और गढ़वाल समाचार पत्र दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए गढ़वाल जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन हुआ था लैंसडाउन से 1902 में। ठीक है, इसके जो संपादक थे वो थे गिरजादत्त नैथानी जी, और 1904 में ये बंद हो गया था। उसके बाद 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन देहरादून से हुआ था। ठीक है, इसके जो संपादक थे वो भी थे गिरजादत्त नैथानी जी। लेकिन 1916 में इसके संपादक बने थे बिशंबर दत्त चंदुला। ठीक है,
विशंबर दत्त चंदोला बने थे इसके संपादक, और विशंबर दत्त चंदोला को ही गढ़वाल समाचार पत्र का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको रखना है। अगला है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो ये कहलाता है वीरचंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल, आपको याद रखना है 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। इसके नायक कौन है? वीरचंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, और वीरचंद सिंह गढ़वाली की बात करें तो ये जो थे गढ़वाल राइफल के 2/18 बटालियन के सैनिक थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और वीरचंद सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट जारी होता था, कब हुआ था? 1994 में, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? तो ये होता 1949 में। ठीक है, 1949 में टिहरी रियासत का जो है स्वतंत्र भारत में जो है विलय हुआ था। ये बना था यूपी का 50वां डिस्ट्रिक्ट बना था। ठीक है, 50वां डिस्ट्रिक्ट बना था जब इसका विलय हुआ था। और इसके अंतिम जो राजा थे वो है मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह जो थे टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, और टोटल 6 राजा थे टिहरी रियासत में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किन को अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 2016 का करंट अफेयर है, ये आपको याद नहीं रखना है। अभी आपको 2020 का और 2019 का खेल रत्न याद करना है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था जुलाई 2016 में। ठीक है, अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल में टोटल 38 स्थल हैं। ठीक है, 38 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, 38 स्थलों को भारत में से। ठीक है, और सिटी की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। सिटी देखिए 2 सिटी अभी तक यहाँ पर हैं जिनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पहला है अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर। ठीक है, जयपुर को हाल ही में किया गया था 2019 में। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये है 20वां स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड का जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चयन कीजिए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों से अधिक है। और दूसरा है, पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो इसका आधार था भाषा। ठीक है, इसका आधार भाषा इसलिए था, देखिए 1952 में मांग की थी आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाने की, तेलुगु भाषी राज्य बनाने की। ठीक है, एक तेलुगु भाषी राज्य बनाने की। इसमें रामलू जो थे उन्होंने हड़ताल की थी, अनशन पर बैठे थे, तो उनकी हड़ताल अनशन के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1953 में जो है आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था भारत का। तो इसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया है। ठीक है, अगला है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। ठीक है, 1815 में टिहरी में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। और उसके बाद इसका टिहरी रियासत का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह 1949 में। ठीक है, टोटल 6 राजा थे टिहरी रियासत में। ठीक है, आपको याद रखना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है, 1973 में हुई थी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना। और HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी 1973 में। हाँ, अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। AK जोशी जो हैं 2020 में ही AK जोशी जो हैं VC बने हैं, वाइस चांसलर बने हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में IIM है काशीपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। तो काशीपुर में है IIM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये करता है राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, देखिए राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो अभी किसको प्रस्तुत की जाएगी? बेबी रानी मौर्य को। ठीक है, वो प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। अगला है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और यही जो होता है मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष से 65 वर्ष। मुख्य सूचना आयुक्त आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अभी जो है प्रेजेंट टाइम पे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वो है विमल जुल्का, ठीक है, विमल जुल्का आपको याद रखने हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। तो पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है 243, अनुच्छेद 243 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए। तो 50% रिजर्वेशन पंचायतों में महिलाओं को दिया था, ये था बीसी खंडूनी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी। तो 2014-15 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम पे उत्तराखंड की इनसे सबसे ज़्यादा अधिक थी। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे अभी पूछा जा सकता है। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो गोवा की सबसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो है गोवा की सबसे ज़्यादा है, गोवा टॉप पे है। और लास्ट में कौन है, अभी बिहार है, ठीक है। सेकेंड प्लेस पे दिल्ली आई थिंक, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड है 12 प्लेस पे, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसमें की जा सकती है अधिकतम 12, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में जो है कुल सीटों के 15% मंत्रिमंडल होता है, तो 15% मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिस्सेदारी रखता है। तो ये रखता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे अधिक सीमा है, ठीक है। अगला है, नौकरेक आरक्षी जैवमंडल अव्यवस्थित है। तो ये है मेघालय में, मेघालय में है नौकरेक आरक्षी जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वन का संबंध है। तो ये है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, इसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्बी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। डॉल्बी उत्पाद संयंत्र जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झूमा खेती को डैश भी कहते हैं। तो स्थानांतरित खेती कहते हैं झूमा खेती को। देखिए झूमा खेती यह होती है, जैसे अभी आपने एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती स्थानांतरित की जाती है, तो उसको हम झूमा खेती कहते हैं। तो झूमा खेती है स्थानांतरित खेती। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध है महानदी पर। कहाँ है, महानदी पर, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में ही है, पहाड़ भी हैं और मैदानी भाग भी है, ठीक है। अगला है, सांझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं। तो ये आते हैं राज्य के संपत्ति में, ठीक है। अगला है FL2 नीति के संबंध है। तो FL2 नीति का संबंध है उत्तराखंड की शराब नीति से, ठीक है। हरीश रावत के टाइम पे उत्तराखंड आबकारी विभाग ने नीति बनाई थी, ठीक है, FL2 नीति। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किस वर्ष भारत की शासिका बनी। तो रजिया सुल्तान जो बनी 1236 ईस्वी में भारत की शासिका बनी। 1236 से लेकर इनका कार्यकाल था 1240 तक, ठीक है। ये जो थी गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका और दिल्ली सल्तनत की भी प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और गुलाम वंश की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मनसादारी प्रथा किसने प्रारंभ की। तो मनसादारी प्रथा की थी अकबर ने प्रारंभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ। तो देखिए सालबाई, ठीक है, सालबाई की संधि के द्वारा जो है एंग्लो मराठा युद्ध अंत हुआ। देखिए प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1782 में, ठीक है। इसके बाद जो थी सालबाई की संधि होती है, तो अगले 20 साल तक कोई युद्ध नहीं होता एंग्लो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, ठीक है। तो फिर 1802 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध होता है, तो इसका अंत हो जाता है इसके बाद, ठीक है। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है भारत में ठगी प्रथा का अंत किया, ठीक है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा, ठगी प्रथा, बहुत सारी प्रथाओं का यहाँ पर अंत किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल था वो भारत में अच्छा कार्यकाल कहा जा सकता है, ठीक है।
भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी? तो 1854 में जो है भारत में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई थी, और 1853 में भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहली रेल चली थी 1853 में। अगर है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया है आनंद मठ से। ठीक है, वंदे मातरम लिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। और इसको भारत में पहली बार कब गाया गया था पूछा जा सकता है, तो ये गया था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत। अगला है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्हें कहा जाता है दादा भाई नौरोजी, उन्होंने यहाँ पर दिया था धन का बहिर्गमन, ठीक है, का सिद्धांत। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ये करता है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पे इस पे बात की थी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। अगला है बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो बेगम मुमताज महल का मूल नाम था आर्जुमंद बानो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला भी हैं, ओम बिरला प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है, तो मीरा कुमारी। ठीक है, मीरा कुमारी पहली लोकसभा महिला स्पीकर थी। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? तो 370। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन कहा गया है भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण। ठीक है, अगला है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान की आत्मा का है? तो भारतीय संविधान की आत्मा का है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो होता है ये है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा का है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अनुच्छेद 32 में है क्या? आप रिट याचिका दायर कर सकते हो। क्या अगला है विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैक जो होता है जो एप्पल में होता है, और एंड्रॉयड में जैसे ना मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वैसे ही विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। ठीक है, अगला है रोम है। रोम एक क्या है? रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है? रोम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? देखिए इनपुट डिवाइस पूछा आपसे, तो प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जैसे गूगल क्रोम और ओपेरा मिनी ये वेब ब्राउजर है, ऐसी इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि थी 8,000 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 में। ठीक है, हाल ही में इसने 4 वर्ष पूरे किए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। इसके अंतर्गत जो है BPL कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा अनुमानित है, तो ये था 3.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला है अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया? तो ये किया था काहार, तनमोर और सिंघारिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही, B इसका राइट आंसर था। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत
में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था, तो ये था 2009 और 10 में, ठीक है, खाद्यान्नों का उत्पादन जो था न्यूनतम था। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है, तो प्रीमियम राशि है 12 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय राज्य जिसमें से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला है भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक SDI कितना था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए 2014 का, 2019 का इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 का तो अभी जारी नहीं हुआ है। तो 2014 में था 0.609 और 2019 में कितना था 0.647, ठीक है। ये 189 कंट्री में SDI इंडेक्स में भारत जो था 129 प्लेस पर था, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है ये भी पूछा जाता है, तो UNDP इसको जारी करता है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। हर साल ये जारी किया जाता है SDI इंडेक्स, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है, तो ये देता है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो देखिए जावा जो है एक लैंग्वेज है, टैली अकाउंट्स में काम आता है, तो नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, तो ये की गई थी रेगुलेटरी एक्ट 1773, ठीक है। 1773 के अंतर्गत है कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा MP, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, एलिजा MP पहली चीफ जस्टिस थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में, ठीक है। अगला है तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता है, तो हिमांशु जोशी की पुस्तक है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगला है वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया, तो देखिए ये क्या गया था सुभा मुदगल को, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2019 और 20 का याद रखिएगा अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो। अगला है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है, तो ये मिलती है पौड़ी जनपद की, पौड़ी गढ़वाल की सीमा जो है 7 जनपदों के साथ मिलती है उत्तराखंड राज्य में। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक कौन थे, तो ये थी मेघा पाटकर, ठीक है। मेघा पाटकर जो थी नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक थी, ठीक है। अगला है भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। अगला है गूगल है, तो गूगल एक है सर्च इंजन, ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, जैसे बिन एक सर्च इंजन है, ठीक है, वैसे गूगल भी एक सर्च इंजन है। अगला है रक्त का थक्का बनाने में हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है रक्त का थक्का बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो हेलोफाइट्स कहलाते हैं लवणीय जल में उगने वाले पौधे, ठीक है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है पंतनगर में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी प्रोटीन है, तो मांसपेशी प्रोटीन है मायोसिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है ध्वनि तरंगों को, ठीक है। अगला है RH फैक्टर नाम का आधार है, तो RH फैक्टर जो है रिसस बंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उपग्रह का उपयोग होता है, तो एक सैटेलाइट का उपयोग हम कम्युनिकेशन में भी करते हैं और वेदर में भी करते हैं, ठीक है, मौसम भविष्यवाणी में, वेदर फोरकास्ट में और कृषि में भी किया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्स गैस है, तो मार्स गैस क्या है मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला है मानव जीनोम का अनुकरण सफलतापूर्वक किया गया, तो पहली बार सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया था 2001 में, ऑप्शन नंबर ए 20 का सही जवाब है। अगला है DNA में नहीं होता है, तो DNA में नहीं होता है यूरोसिल, ठीक है, DNA डिऑक्सी राइबोल न्यूक्लिक अम्ल, इसमें जो होता है यूरोसिल नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। अगला है 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन सा यूरोपीय देश बन गया है, तो ये बन गया है डेनमार्क, ठीक है। थॉमस कप किससे संबंधित है, थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ये बना है नॉर्वे, ठीक है,
नॉर्वे जो है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। अगला है चीन का दक्षिणी चीन सागर में किस क्षेत्र के लिए फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो ये चल रहा है स्पेक्ट्रली द्वीप श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है डिजिटल, कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बना है? तो ये बना है केरल, ठीक है, केरल जो है देश का पहला डिजिटल राज्य बना। अगला है एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताज एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद मेहता है इसके लेखक, ठीक है। अगला है 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो ये चुना गया था बाहुबली को, ठीक है, बाहुबली को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। आपको बताना है कि 2019 में, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया, ठीक है, 2019 में, ठीक है। 2019 फिल्म फेयर की बात करें तो फिल्म फेयर में तो दिया गया था राजी को, ठीक है। 2020 फिल्म फेयर में दिया गया था गली बॉय को। आपको बताना है 2019 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया था, तो ये दिया गया था रघुवीर चौधरी को। 2019 में किसको दिया गया है? 2020 में तो अभी दिया नहीं गया, ये गया है नमूत्रम अच्युतरी को, ठीक है, नमूत्रम अच्युतरी को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ये होता है अग्नाशय द्वारा, ठीक है, अग्नाशय द्वारा पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, ठीक है। तो ये पेपर था लोअर पीसीएस 2016 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम और आने वाले यूपीएसएससी के एग्जाम में। को ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं यूपीएसएससी यूपीपीएससी की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ हमने प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है।